गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे विद्युत विभव की। कल सवाल भी देख लिए थे अपन ने, गोले के कारण देख लिया, समविभव पृष्ठ के कारण समविभव पृष्ठ देख लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध देख लिया। आज है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसकी बात करेंगे आज हम? टॉपिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बात होगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। इसमें भी दो निकाय हैं, पहला दो निकाय के लिए और फिर तीन आवेशों के निकाय के लिए। पहले दो आवेशों के निकाय के लिए बात कर रहे हैं। पहला है दो आवेशों के निकाय के लिए, दो आवेशों के निकाय के लिए, दो आवेशों के निकाय के लिए बात होगी, ठीक है ना। दो आवेशों के निकाय के लिए बात होगी। इधर देखना, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी। एक डायग्राम से मैं बना रहा हूं, छोटा सा ए, ये बी है, यहां आवेश रखा हुआ है Q1, ये दूरी है R, और अनंत से Q2 आवेश को यहां तक ला रहे हैं। उपरोक्त चित्रानुसार एक निकाय में दो आवेश Q1 व Q2 R दूरी पर स्थित है। Q1 और Q2 R दूरी पर स्थित है। Q2 आवेश को Q1 के प्रभाव में अनंत से R दूरी तक लाया जा रहा है, यानी कि Q1 तो बिंदु A पर उपस्थित है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक Q2 आवेश को अनंत से लाया जा रहा है। क्योंकि हमको ऊर्जा निकालनी है, और ऊर्जा क्या होती है? कार्य होता है, तो कार्य निकालना है हमको, ठीक है ना। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए कार्य निकालना है। अब इधर सुनिए आप, मैं इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर, यानी कि R दूरी पर स्थित बिंदु B पर विभव निकाल रहा हूं। देखना क्या होगा। Q1 आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु B पर विभव, R दूरी पर स्थित बिंदु B पर विभव निकालना है। Q1 आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु B पर विभव निकालना है। तो इधर देखना, विभव हो जाएगा V बराबर क्या, और विभव हो जाएगा क्या होता है, KQ/R। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश से Q1 के कारण निकालते हैं, और R चूंकि V बराबर होता है KQ/R। या इक्वेशन 1। अब इधर सुनना, इस आवेश Q1 के प्रभाव में, इस आवेश Q1 के प्रभाव में Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। Q1 के प्रभाव में Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य है, वो निकालेंगे। W बराबर, और वो हो जाएगा, आवेश कितना आ रहा है Q2, V। इधर सुनना, चूंकि V बराबर होता है W/Q, पढ़ा है इस चैप्टर में शुरू में, तो W बराबर हो जाएगा QV। आवेश कौन सा आ रहा है? Q2, और यहाँ पर विभव कितना है? V। पहले निकाल लिया, यहाँ पर विभव है V, और आवेश कौन सा आ रहा है? Q2, ठीक है ना। तो Q2 आवेश यहाँ पर आ रहा है, और तो W बराबर QV हो जाएगा, क्योंकि कार्य निकलेगा तभी तो ऊर्जा निकलेगी। तो इस Q1 आवेश के प्रभाव में Q2 आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, W बराबर Q2V हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। W बराबर क्या हो जाएगा? Q2V हो जाएगा। अब इधर सुनना, समीकरण 2 हो गई। समीकरण 2 में V का मान समीकरण 1 से रख देंगे, तो W बराबर हो जाएगा क्या? Q1 Q2
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही हो जाएगा ना। तो ये कार्य आ गया, और चूंकि किया गया कार्य किसमें बदल जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U बराबर W बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते K, तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। फॉर्मूला ध्यान रखना है, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये होगी। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। पहले मैंने इस आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु B पर विभव निकाला, और विभव निकालने के बाद मैंने क्या कराया, इस आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकाला, और उसमें V की वैल्यू पुट कर दी। तो ये तो आ गया दो आवेशों के निकाय का। अब इसी प्रकार से अपन तीन आवेशों के निकाय का कर सकते हैं। तो यहां कर रहा हूं मैं तीन आवेशों के निकाय का, तीन आवेशों के निकाय की, एक सेकेंड, तीन आवेशों के निकाय की, तीन आवेशों का निकाय ले लिया है। अब इधर सुनना, तीन आवेशों के निकाय की कैसे होगा। तीन आवेशों के निकाय की क्या बनेगा, त्रिभुज ए बी, इसको सी मान लो, कुछ भी मान लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। यहां आवेश Q1, अनंत से आवेश लाया जा रहा है Q2, और अनंत से ही आवेश लाया जा रहा है Q2, क्योंकि किया गया कार्य अनंत से लाने में होता है परिभाषा में। ये दूरी है 1 और 2 के बीच की R12, 2 और 3 के बीच की है R23, और 1 और 3 के बीच की है R13 या R31, एक ही बात है। उपरोक्त चित्रानुसार एक Q1 आवेश त्रिभुज के बिंदु A पर स्थित है। इस आवेश के प्रभाव में, Q1 के प्रभाव में किसको लाया जा रहा है, Q2 को अनंत से B तक लाया जा रहा है। पहले तो Q2 आएगा अनंत से लेकर B तक, जब Q2 आ जाएगा तो फिर Q1 और Q2 दोनों के प्रभाव में किसको लाया जाएगा, Q3 को। पहले Q1 रखा है तो Q1 के प्रभाव में किसको लाया जाएगा, Q2 को, फिर Q2 आ गया यहाँ पर, फिर Q1 और Q2 दोनों आ गए, और दोनों के प्रभाव में किसको लाया जा रहा है, Q3 को अनंत से लाया जा रहा है। और इनकी दूरियां R12, R2 और 3 के बीच R23, 1 और 3 के बीच R13 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है क्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसा इसमें किया है ना, बिल्कुल ऐसा करना है। तो इसमें कितने निकाय बन रहे हैं भाई, इसमें दो दो के कितने जोड़े बन रहे हैं, इसमें तो दो का एक ही जोड़ा बन रहा था, इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, तीन, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीसरा जोड़ा। तो पहले मैं Q1 के प्रभाव में Q2 को ला रहा हूं, तो पहले इस जोड़े का मैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहा हूं, इस जोड़े की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहा हूं, फिर इस जोड़े की निकालूंगा, फिर इस जोड़े की निकालूंगा। तो Q1 के कारण R12 दूरी पर विभव, अरे ऐसे तो निकाला है इसमें, इस वाले में मैंने ऐसे तो निकाला था, तो इस वाले में भी Q1 के कारण यहाँ पर विभव निकलेगा, और फिर इसको लाने में किया गया कार्य निकलेगा। बिल्कुल ऐसा कैसा, तो Q1 के कारण R12 दूरी पर विभव, और वो हो जाएगा V1 मान लेते हैं उसको, क्योंकि अब तो 1 2 3 है ना, इसलिए V1 मान लेते हैं, और वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश है Q1, कितनी दूरी पर निकालना है, R12। अब ये Q2 को ला रहे हैं Q1 के प्रभाव में, Q2 को Q1 के प्रभाव में अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, W बराबर
W1 मान लो या W1 मान लो। किया गया कार्य आवेश कौन सा है Q2 और यहाँ विभव कितना है V1। अरे सूत्र होता है ना क्योंकि V बराबर W/Q समीकरण। तो अरे ऐसा ही तो कर रहा हूँ, बस मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए विभव V1 मान लिया, कर तो ऐसे ही रहा हूँ, इसके प्रभाव में इसको ला रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इन दोनों निकायों की आ जाएगी, फिर इन दोनों की निकाल लूंगा, फिर इन दोनों की निकाल लूंगा। तो W1 बराबर आ जाएगा Q2, V1 की वैल्यू कितनी है Q1 4πε0 R12, ये आ गया कार्य इन दोनों का, ठीक है ना। या W12 निकाल दो, 1 2 लिख दो इसको, 1 और 2 तो पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। और 1/4πε0 तो K हो जाता है और किया गया कार्य ऊर्जा में बदल जाता है तो U12, इन दोनों जोड़ों की स्थिति ऊर्जा आ गई U12 बराबर W12 बराबर Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12 और इसको लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R12। अरे तो भाई इधर देखो, हमने जो कहा था कि Q1 Q2 अपॉन R होता है, तो इन दोनों के जोड़े की Q1 Q2 दूरी कितनी आ गई R12, बस आई तो वही है, जैसा इसमें किया था वैसे ही तो आया। वहाँ Q1 Q2 अपॉन R थी, यहाँ Q1 Q2 अपॉन R12 है, होनी भी चाहिए R12 दूरी R12 है। तो मैंने इस निकाय के निकाल कर दिखा दिया आपको। अब मैं इस निकाय की डायरेक्ट लिखूंगा, या तुम निकाल नहीं सकते हो। Q3 को किसके प्रभाव में लाओगे, पहले Q2 के प्रभाव में लाओगे तो ऐसे करोगे, फिर Q3 को किसके प्रभाव में लाओगे Q1 के प्रभाव में लाओगे, फिर ऐसे करोगे। तो मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ, Q1 व Q3 के निकाय की स्थिति जुड़ जाए, इन दोनों का भी तो निकाय बनेगा। Q2 व Q3 के निकाय की स्थिति ऊर्जा U23 और हो जाएगा Q2 Q3 दूरी R23, ये इन दोनों के निकाय की आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे है क्या इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। इन दोनों के निकाय की मैंने निकाल के दिखा दी। तो इसी प्रकार इन दोनों के निकाय की कितनी आएगी, ये रहेगा, पहला आवेश ये रहा, दूसरा आवेश ये रहा और दूरी ये रही। अब इन दोनों के निकाय ये जो निकाय है नीचे वाला Q1 व Q3 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U13 बराबर K Q1 Q3 अपॉन R13 ये आ जाएगा। एक बार मैं इसमें शाही डाल लेता हूँ थोड़ी सी। तो ये तीनों के आवेशों के निकाय की कितने निकाय बन रहे हैं भाई, 3। तो तीनों निकायों की मैंने स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है। तीन निकाय बन रहे हैं, तीनों निकायों की मैंने स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है। निकाली कि नहीं निकाली, तीनों निकायों की मैंने स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है। तो पूरे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, इसलिए निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा और तीनों को जोड़ दें, U बराबर हो जाएगा U12 प्लस U23 प्लस U13। तो U बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 R23 का पूछ लिया था यहाँ डेरिवेशन, Q1 Q3 अपॉन R12 ये हो गया। अब इसको मैं समेशन के रूप में लिख सकता हूँ। कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे समेशन के रूप में? इधर देखना, U बराबर समेशन I बराबर 1 से लेकर 3 तक
3 तक ही तो जा रहा है। जे बराबर 1 से लेकर 3 तक और 1/2 आएगा r और i की वैल्यू j के बराबर नहीं हो सकती, i की वैल्यू j के बराबर नहीं हो सकती। qi qj अपॉन rij इस प्रकार से लिखेंगे। आप क्या होगा, कैसे आ गया, 1/2 कहां से आ गया, इधर देख i की वैल्यू 10 सुनने ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां करके दिखा रहा हूं, यहां करके दिखा रहा हूं कैसे करके दिखाया मैंने। i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है, j की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है और i की वैल्यू j नहीं हो सकती, यानी कि पहला आवेश 1 है और दूसरा आवेश 1 थोड़ी हो सकता है। i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 थोड़ी हो सकती है, बराबर थोड़ी हो सकता है i और j की वैल्यू। यदि i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 थोड़ी हो सकती है, क्योंकि q1 थोड़ी हो सकता है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग ही तो होगी। i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जा रही, j की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जा रही। इधर देखना, i की वैल्यू 1 से लेकर है 3 तक, j की वैल्यू है 1 से लेकर 3 तक, यानी कि i की वैल्यू है 1 2, i की वैल्यू है 3, j की वैल्यू है 1 2 3। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, q1 1 के साथ क्या ले रहा हूं, q1 1 2 3 ले लिया 1 के साथ, q1 q1 q3 तीन कॉम्बिनेशन तो 1 के साथ बन गए, फिर 2 के साथ 3 कॉम्बिनेशन, q2 q1 2 के साथ, q2 q3 फिर 3 के साथ ये 3 कॉम्बिनेशन, q3 q1 q3 q2 अब ये तो हो ही नहीं सकता, q1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, q2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, q3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी कि i की वैल्यू j के बराबर नहीं हो सकती है। अरे हो सकती है क्या, q1 का जोड़ा बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, q2 का बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, q3 का बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। i की वैल्यू 1 रखी, j की वैल्यू 1 2 3 निकाल ली, i की वैल्यू 2 रखी, j की वैल्यू 1 2 3, i की वैल्यू 3 रखी, j की वैल्यू 1 2 3, तो 9 कॉम्बिनेशन बने जिसमें से 3 तो संभव ही नहीं है, तो i की वैल्यू j तो नहीं हो सकती, i की वैल्यू j की वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है ना। अब इधर देखना, अब ये 1/2 कहां से आया, इधर देखना, q1 q2 कितनी बार आ गया, 2 बार, q1 q2 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया, q1 q3 ये 2 बार आ गया और q2 q3 तो प्रत्येक आंकड़े कितनी बार आ गए, 2 बार, प्रत्येक आंकड़े कितनी बार आ गए, 2 बार, q1 q2 q1 q3 2 बार आ गए ना। इसको हल करेंगे, i की वैल्यू 1 से लेकर 3 और j की वैल्यू 1 से लेकर 3 रखेंगे, तो ये जो q1 q2 है वो 2 बार आ गया, q1 q3 2 बार आ गया, q2 q3 ये भी 2 बार आ गया, तो प्रत्येक आंकड़े 2 बार आ रहे हैं, तो एक ही तो बार ले रहा था, 6 बार आ गए ना इसमें, 1 2 3 4 5 6, हमको कितनी बार चाहिए थे, 3 बार, 1 2 3 बार, तो 6 बार आ गए, तो भाग देना पड़ेगा ना 2 का, 1/2 करना पड़ेगा, इसलिए 1/2 का भाग दिया, क्योंकि इसको खोलेंगे, i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, j की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक रखेंगे, तो हमारे पास 6 मान प्राप्त हो जाएंगे, 9 प्राप्त होंगे, लेकिन i की वैल्यू j नहीं हो सकती, तो 3 तो हट गए, फिर 6 मान प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 1 2 बार रिपीट हो रहा है, और 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए 2 का भाग दे दिया। यदि n निकाय होते, n होता तो n निकाय होते तो i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाती, j की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाती, और i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होती, और 1/2 का भाग तो तब भी आता, क्योंकि तब भी दुगुने प्राप्त होते, तो 1/2 का भाग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि i की वैल्यू 1 से n तक, j की वैल्यू 1 से n तक, i की वैल्यू j नहीं होगी, और 1/2 का भाग तब भी आएगा, 1/n का नहीं आएगा, तब भी दुगुने ही प्राप्त होंगे, तो 2 का भाग आ जाएगा, ठीक है ना। ये समेशन के रूप में मैंने लिख दिया है। यदि 4 आवेशों का जोड़ा है तो कितने निकाय बनेंगे, मुझे बताना, 4 आवेशों का जोड़ा है तो कितने निकाय बनेंगे। इधर देखिए ना, सवाल आ सकता है कि 4 आवेश होते दिए तो उस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा पूछ ले, तो 4 आवेशों के निकाय का आप कहेंगे 4 जोड़े बनेंगे। फॉर्मूला यही है k q1 q2 निकालने का, एक जोड़े का निकालने का क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r, यही होता है। दूसरे का भी यही है, तीसरे का भी यही है, ठीक है ना, यानी कि दोनों आवेश और
बटे के बीच की दूरी। इसमें 6 निकाय बनेंगे कैसे, 1 2 3 4 और एक विकर्ण का भी तो निकाय बनेगा 5 और एक निकाय ये बनेगा, 2 विकर्ण के भी तो बनेंगे, 6 निकाय बनेंगे। इसमें कितने निकाय बनेंगे, 6। तो यदि आपसे सवाल में कह दें कि एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश दे दिए रखे हुए हैं तो उनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालो, तो 6 निकाय बनेंगे। पहले इन दोनों आवेशों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर विकर्ण वालों का दूरी दे देगा। और सूत्र क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R, यही तो सूत्र है। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, जिन 2 के लिए लगाओ उनका तो आवेश ले लेंगे और उनके बीच की दूरी ले लेंगे। तो इस प्रकार से बात हो गई। अब एक सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है, सब कुछ पढ़ लोगे। बेसिक कंसेप्ट धूमिल है, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैप्चर योर बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना, यू स्ट्रॉन्ग योर बेसिक कंसेप्ट। इफ योर बेसिक कंसेप्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग देन ऑल थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन ये है, अब ये बुक का ही है, एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, है बुक का ही। चलो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं। 2 प्रोटॉनों के मध्य की दूरी, 2 प्रोटॉनों के मध्य की दूरी 6 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो इनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, विद्युत स्थिति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। इनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा किस में ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। तो इधर देखना, 2 प्रोटॉन है, उनके मध्य की दूरी इतनी की रखी है, तो विद्युत स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों आवेश, इधर सुनना, अब आवेश का प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है भाई। तो सॉल्यूशन है, Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश, दूरी R 6 × 10⁻15 मीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है ऊर्जा, पहले जूल में आएगी फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। ऊर्जा U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R फॉर्मूला है। K की वैल्यू 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, इसकी 1.6 × 10⁻⁻19, दूरी इन दोनों के बीच की 6 × 10⁻15 और U बराबर आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 3.84 × 10⁻14 जूल आ रहा है। ये आएगा जूल में। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप ध्यान रखें 1.6 × 10⁻19 का भाग दे देते हैं, ठीक है ना। 1.6 × 10⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप किसका भाग दे देंगे, 3.84 × 10⁻14 जूल है, 1.6 × 10⁻19 का भाग दे देंगे। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻19 का भाग दे देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। और ये भाग देने पर ये आ रहा है 0.24 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻6 को लिख सकते हैं मेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है जूल में आया था और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻19 से भाग दे सकते हैं, और ये ऊर्जा आ चुकी है। आगे की बात बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, बहुत आसान से हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3rd चैप्टर 2-1 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम 4th का इसी के पार्ट है अगला धारिता, उसको स्टार्ट करेंगे।
ठीक है ना। आप मेरे साथ पढ़ते रहें, लगातार आपको चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। धन्यवाद।